हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी है भरोसा। छवि, ओ छवि, इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनती क्यों नहीं। छवि के कमरे में प्रवेश करते हुए ननद निधि ने कहा। दीदी, वो मैं वॉशरूम में थी, कुछ काम था आपको। हाथ पोंछते हुए छवि ने कहा। हाँ, वो मम्मी कह रही है कि छोले भटूरे भी बना दो, सादे दाल चावल हमारे गले नहीं उतरेंगे। छवि के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही निधि कमरे से चली गई और छवि सोचने लगी, अब ये क्या नया बखेड़ा आ गया है। नाश्ते में ही तो दाल की कचौड़ी खाई है, फिर दोपहर में पालक पनीर, और अब रात को भी इतना हैवी खाना कैसे खाएंगे। पर उससे भी बड़ी बात, अब ऐन वक्त पर छोले भटूरे कैसे बन सकते हैं। छोलों को तो भिगोना पड़ेगा और शाम के 6 बज चुके हैं। मम्मी जी, आपने छोले भटूरे बनाने को कहा है, लेकिन इस समय तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ छवि। मतलब हद है। मैंने कमरे में आकर तुम्हें कहा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। जो तुम मम्मी से कंफर्म करने आ गई। जो बनाना है जाकर बनाओ, मेरा क्या जाता है, मैं कौन होती हूँ कुछ बोलने वाली। अचानक से निधि चीखने लगी। लेकिन दीदी, मेरा कहने का मतलब वह नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि छोले भिगोए हुए नहीं है, और ऐसे में छवि ने बात समझनी चाहिए। रहने दो छवि, तुम क्या कहना चाहती हो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। मायके में आई हूँ, छोले भटूरे खाने की इच्छा हुई तो मम्मी से कहा। मम्मी ने तो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही बहुत है। न जाने कैसे झेल रहे हैं तुम्हें सब। इतना कहकर निधि आंसू बहाते हुए दूसरे कमरे में चली गई, और दूसरी तरफ सास सरिता जी भी छवि की तरफ गुस्से से देखते हुए निधि के पास चली गई। छवि समझ चुकी थी कि आज फिर घर में हंगामा होने वाला है, और जिससे सारे इल्जाम छवि के सर आने वाले हैं। बहुत सी बातें सुनाई जाएंगी और आखिर में उसे गलत साबित करके माफ़ी मांगने पर मजबूर किया जाएगा। एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पूछकर छवि ने छोले गर्म पानी में भिगो दिए, फिर मीठा सोडा डालकर सीटी लगवा दी और छोले बनाए। लेकिन आंखों के आंसू आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। जब भी दीदी आती थी, महीने के 20 दिन उसकी आंखें भीगी हुई ही रहती थी। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि दीदी हर बार ऐसा क्यों करती है। बिना बात के घर में हंगामा करना, छवि को परेशान करना, रुलाना, आखिर क्या मिलता है इस सब से उन्हें। खाना बनाकर छवि मुड़ी ही थी कि सामने बुआ जी को खड़ा पाया, जिन्हें देखकर छवि ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। लेकिन इस झूठी मुस्कान के पीछे के दर्द को बुआ जी समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने छवि के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। छवि की रुलाई फूट पड़ी। 2 मिनट बाद बुआ जी ने छवि को चुप करवाया और फिर इतना कहा कि बेटा, मैं सब जानती हूँ और समझती भी हूँ, तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर बुआ जी ने एक बार फिर छवि के सर पर हाथ फेरा और बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो निधि के पास गई। सरिता जी भी वहीं बैठी हुई थी। छवि की बुराइयों का कार्यक्रम चालू था, लेकिन बुआ जी को देखते ही शांति छा गई। अरे भाभी, अब तक यहीं बैठी हो क्या। अब छोड़ो भी बात को। वैसे माफ करना, लेकिन मैंने ही कहा था छवि को दाल चावल बनाने के लिए। निधि के पास में बैठते हुए बुआ जी ने कहा। कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। सरिता जी ने भी कहा। हाँ वही तो। अरे निधि, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। तेरा देवर है ना विवान, क्या उम्र है उसकी, कैसा लड़का है, क्या कमाता है, जरा बताना तो उसके बारे में। मेरा देवर, हाँ सब कुछ बढ़िया ही है, पर किसके लिए है। एक लड़की, बाद में बताऊंगी कौन है। पर तू सच सच बता, सब ठीक है ना। खैर ठीक ही होगा, बड़ा खानदान, पैसा, सुविधाएं, और सबसे बड़ी बात सास ससुर नहीं है तो पूरी आ जाती है, किसी चीज का बंधन नहीं। बुआ जी ने पासा फेंका। काहे की आ जाती दीदी, सास ससुर नहीं है तो क्या हुआ। ननद जो सर पर बैठी है, पड़ोस में ही रहती है, जब चाहे घर आ जाती है, और बड़ी होने के नाते पूरा कंट्रोल रखना चाहती है निधि पर। अब तक चुपचाप बैठी हुई सरिता जी ने कहा। और नहीं तो क्या बुआ जी, किसी चीज की कोई आजादी नहीं है, जीना मुश्किल कर रखा है ननद ने। जब चाहे घर आ जाती है, यह मत करो वह मत करो, क्यों बनाया है, वो क्यों बनाया है। माँ ऐसा नहीं करती थी, माँ वैसा नहीं करती थी, इतने महंगे सामान क्यों लिए। उनकी इजाजत के बिना तो घर में कोई बढ़िया सब्जी भी न बने, और तो और अगर इनकी कोई बात न मानो तो घर में हंगामा खड़ा कर देती है, हम पति पत्नी के बीच लड़ाई करवा देती है। हे भगवान, ना जाने क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके। अपने मायके में आकर अपने भाई भाभी की जिंदगी में जहर घोलना कितना गलत है ये। बुआ जी ने कहा। बिल्कुल सही कहा बुआ जी आपने, लेकिन कौन समझाए ऐसे लोगों को।
दूसरों का तो पता नहीं निधि, लेकिन तुझे मैं समझा रही हूँ। बेटा, जो तेरे साथ हो रहा है उसकी खुन्नस अभी भाभी की जिंदगी में जहर घोल कर क्यों निकाल रही है? दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? एक मिनट भाभी, मुझे बोलने दीजिए। फिर आपको मुझे गलत समझना है या सही, वह आपकी मर्जी है। हाँ तो निधि, तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी ननद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी जिंदगी पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है, जो तुम भी तो वही कर रही हो। छवि, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे खाना बनाओ, वैसे खाना मत बनाओ। तुम भी तो यह सब कुछ कर रही हो ना। पिछले 8 दिन में तुम 4 बार अपने मायके में हंगामा कर चुकी हो, ना जाने कितनी बार छवि को रुला चुकी हो। क्या तुम गलत नहीं कर रही हो? मैंने माना कि तुम अपनी ननद से परेशान हो, तो क्या ये जरूरी है कि तुम भी वही करो? निधि, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि जिस बात ने तुम्हें परेशान किया है, कम से कम वह दुख किसी और को ना दो। लेकिन तुम तो उल्टा अपनी भाभी को परेशान करने में लग गई। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है उसकी खुंदक क्या सभी से निकालना जरूरी है? दीदी, सही कह रही है निधि। आखिर खुंदक भाभी से ही क्यों निकालनी? वैसे गलती तो मेरी भी है, चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, लेकिन बेटी के अति मोह में पड़कर मैं भी सही को सही और गलत को गलत कहने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। लेकिन अब बस बेटा, तेरी और तेरी ननद के बिगड़े हुए रिश्ते की छाया इस रिश्ते पर मत पड़ने देना। सरिता जी ने भी बेटी को समझाया। भीगी हुई आंखों से सर हिलाकर निधि ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी थी। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।